गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज चैप्टर 9 दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का 7th लेक्चर है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल मिरर का रिलेटेड कुछ टर्म जैसे फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, फोकस एंड पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एक्सेट्रा हमने डिस्कस किया था। अगेन हमने डिस्कस किया था एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो F इक्वल टू R/2 दैट इज फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। ये हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। तो लास्ट क्लास में तुम लोगों को याद होगा मैंने 2 लाइन एड किया था वहाँ पे। फर्स्ट लाइन था focal length of all concave mirror is always negative and focal length of all convex mirror is always positive। तो ये 2 लाइन हमने मेंशन किया था। कब किया था? जब हमने फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन हमने डिराइव किया था, वहां पे हमने ये 2 लाइन मेंशन किया था। तो ये 2 लाइन का मीनिंग क्या है, वो कहाँ से आया है, ये हमारा माइंड पे आ सकता है। एक्चुअली ये लाइन आया है साइन कन्वेंशन से। तो ये साइन कन्वेंशन चीज क्या है, ये साइन कन्वेंशन हम अब देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्म है तुम्हारे लिए। तो साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन है कुछ एजम्पशन, मतलब हम लोगों ने कुछ रूल लिया है, कुछ एजम्पशन है जो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एंड कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करने के बाद वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ये समझने के लिए यूज होता है कुछ एजम्पशन। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है? फर्स्ट एजम्पशन है हमको ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेस करना है लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर का लेफ्ट में ही प्लेस करना है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को मिरर का लेफ्ट में प्लेस किया तो मेरा लाइट का डायरेक्शन क्या होगा? इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन। इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन होगा हमेशा लेफ्ट टू राइट। अगर मैंने मिरर का लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा लेफ्ट टू राइट। ये है हमारा फर्स्ट एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन है कोई भी डिस्टेंस अगर हम मेजर करने जाए तो क्या होगा? डिस्टेंस हमको कहाँ से मेजर करना है? पोल से मेजर करना है। मतलब ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको कहाँ से स्टार्ट करना है? पोल से स्टार्ट करना है। तो थर्ड एजम्पशन क्या है? थर्ड एजम्पशन है all distance measured in the direction of incident ray, all distance measured in the direction of incident ray are taken as positive। ठीक है, मतलब कोई भी डिस्टेंस हम अगर मिरर का राइट साइड पे, अगर कोई भी डिस्टेंस हम मेजर कर रही है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन पे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो वो हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। अगर कोई भी डिस्टेंस हम मेजर कर रही है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन पे, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन पे मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कोई भी, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कोई भी डिस्टेंस अगर हम राइट साइड पे मेजर करें तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन कोई भी डिस्टेंस अगर हम मेजर करें ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट तो वो हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। जैसे कोई भी डिस्टेंस हम राइट टू लेफ्ट मेजर कर रही है तो वो हो जाएगा नेगेटिव। मतलब लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करें तो वो हो जाएगा नेगेटिव। एंड हाइट के लिए क्या होता है? हाइट के लिए होता है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी हाइट अगर हमने मेजर किया तो वो हो जाएगा पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करने से वो हो जाएगा नेगेटिव। तो ये जो साइन कन्वेंशन वो और भी क्लियरली हम समझ सकते हैं इस डायग्राम से। यहाँ पे मैंने एक मिरर लिया है, एक कॉन्केव मिरर है। ठीक है, कॉन्केव मिरर लिया है, एक पोल है। पोल क्या है? पोल था मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर, ठीक है ना।
स्फेरिकल मिरर का मिडिल पॉइंट जो है वही था तुम्हारा O। तो ए था, ए क्या है, ए है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट असम्पशन क्या था, मुझे लेफ्ट साइड पे मिरर का लेफ्ट साइड में मुझे क्या रखना है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड लेफ्ट साइड। तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैंने मिरर का लेफ्ट साइड में प्लेस किया तो मेरा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट होगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन पे होगा इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट से कोई इंसिडेंट लाइट आके कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंट होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक इमेज फॉर्म करेगा। एम आई राइट? तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो गया, सपोज यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ। अब जाके मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई भी मुझे मेजर करना है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड असम्पशन मुझे मेजरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, ऑफ कोर्स पोल से। रूल क्या है, रूल है मुझे पोल से ही मेजरिंग स्टार्ट करना है। कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करना है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो मुझे पोल से स्टार्ट करना है। तो सपोज पोल से मैंने स्टार्ट किया, तो सपोज मैंने एक स्केल लिया है मीटर स्केल, तो इसका जीरो कहाँ पे सेट करना है, जीरो को रखना है पोल पे और मेजरिंग इस तरफ करना है। सपोज ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5 सेंटीमीटर है, मतलब पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरा 5 सेंटीमीटर है। अब ये जो 5 सेंटीमीटर है पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, देखो मेरा डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ डायरेक्शन, मैं किस तरफ मेजर कर रही हूँ, पोल से इस तरफ जा रही हूँ मेजर करके। तो इस तरफ डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन का ऑपोजिट है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ऑल डिस्टेंस measured in the opposite direction of incident light are taken to be negative, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और इन शॉर्ट तुम ये इतना याद रख सकते हो, कोई भी डिस्टेंस हम अगर लेफ्ट साइड में मेजर करें तो वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर मैंने कोई भी डिस्टेंस इस तरफ मेजर किया, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इन शॉर्ट तुम इतना याद रखो, अगर मैंने मिरर का लेफ्ट में कोई भी डिस्टेंस मेजर किया तो वो हो जाएगा नेगेटिव, एंड अगर मैंने राइट पे मेजर किया तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? अब आता है हाइट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हाइट पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। वो कहाँ से आता है, अगर कोई भी डिस्टेंस मैंने मेजर किया अबव द प्रिंसिपल एक्सिस को जीरो रख के, मतलब मीटर स्केल का जीरो प्रिंसिपल एक्सिस पे रख के अगर मैं इस तरफ मेजर किया तो अपवर्ड डायरेक्शन पे मेजर किया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, एंड अगर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मेजर किया तो ये हो जाएगा नेगेटिव। वही है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, जो हमको पहले समझना है, पहले अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद उसको याद भी रखना है, क्योंकि उसका यूज बहुत होने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन अगर हो गया तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स, मतलब स्फेरिकल मिरर पे कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो इस जो चैप्टर है यहाँ पे हम बहुत सारे रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, बहुत सारे रे डायग्राम आएगा। तो हमको पता होना चाहिए ना रे का डायरेक्शन कहाँ से होने से हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एंड इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर पे समझने के लिए हमको 4 इंपॉर्टेंट रूल समझना है। ये 4 इंपॉर्टेंट रूल समझना है। तो फर्स्ट रूल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रोल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रहा, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रहा
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होता है, ऑलवेज फोकस से पास होता है। जैसे हम जब फोकस डिस्कस किया था, याद है, जब हम फोकस डिस्कस किया था तब हमने क्या कहा था, पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे जाके मीट करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। एंड कंडीशन क्या था, कंडीशन था हमारा जो मिरर है दैट शुड बी ऑफ स्मॉल एपर्चर, इसका एपर्चर बहुत ही छोटा होना चाहिए। अगर एपर्चर छोटा हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रे है वो पैराक्सियल हो जाएगा। पैराक्सियल मतलब क्या है, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और पैराक्सियल हो गया रे तो जाके फोकस, ऑल ray parallel to principal axis after reflection meet at a point that is called focus। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम डायग्राम से देखते हैं, एक कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर का हाँ कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का पोल मिडिल पॉइंट, ए क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। अब एडी क्या है, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल किसका पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल। ए रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, ए रे ऑफ लाइट जाके इंसिडेंट हुआ डी पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 दैट शुड बी पासेस थ्रू क्या, फोकस, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट रूल। तो हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है पोल, हाँ यहाँ पे एक रे है एडी जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ठीक है, लेकिन डाइवर्ज हो रही है इस तरफ। अगर मैंने उसको पीछे एक्सटेंड किया तो वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल, जहां पे एनी रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन शुड पास थ्रू, कहाँ कहाँ से जाना है उसको बताओ, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल अगर इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको कहाँ से पास होना है, फोकस से। ये है हमारा फर्स्ट रूल। अब आएगा सेकंड रूल। सेकंड रूल बेसिकली फर्स्ट रूल का जस्ट ऑपोजिट है। फर्स्ट रूल पे तुमने जो पढ़ा है उसका उसको सिर्फ उल्टा दो, मतलब ऑपोजिट कर दो तो हो जाएगा। फर्स्ट पे क्या था, फर्स्ट पे था तुम्हारा रे होगा, तुम्हारा क्या रे होगा, रे पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस का, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे था वो पास हो रहा था फोकस से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है the ray passing through or directed towards the focus of the concave mirror or appearing to pass through the focus of the convex mirror, the reflected ray is parallel to principal axis। मतलब जस्ट उल्टा देखो, एक concave mirror है, पोल प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे एक रे जो फोकस से पास हो रही है, ये रे डायरेक्टेड क्या है, डायरेक्टेड किस तरफ डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है, इस तरफ आके इंसिडेंट हो रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको क्या होना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से कैसे जा रही है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। ये था तुम्हारा सेकंड रूल। तो हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी देखते हैं, एक रे ऑफ लाइट, देखो एक रे ऑफ लाइट किस तरफ डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस तरफ जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये रोल नंबर 2। तो रोल नंबर 1 एंड 2 जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट है, जस्ट याद रखना है। उसके बाद आता है रोल नंबर 3। अच्छा, रोल नंबर 3 का पहले तुम लोग एक चीज याद करो, पहले भी तुम लोगों ने पढ़ा है प्लेन मिरर के लिए। अगर प्लेन मिरर पे कोई भी रे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होते हैं, किस तरफ रिफ्लेक्टेड होते हैं। इन दिस केस इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है,
याद करके बता सकते हो तुम लोग? कोई भी रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो वो जिस तरफ इंसिडेंट हुआ था उस तरफ ही रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है? जिस तरफ आया था उस तरफ ही वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इन दिस केस तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0। ओके, तो स्फेरिकल मिरर पे मैंने एक बात बताया था, मेरा पिछले जो लेक्चर था उस पे भी, स्फेरिकल मिरर पे भी ऐसा ही कुछ होता है। स्फेरिकल मिरर पे क्या होता है, अगर स्फेरिकल मिरर पे मुझे कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल हमेशा पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कोई भी नॉर्मल अगर मुझे ड्रॉ करना है तो नॉर्मल हमेशा पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो हम थर्ड, यहाँ पे थर्ड जो रूल है, थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है अगर कोई भी रे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो जिस तरफ आया था उस तरफ ही रिफ्लेक्ट होगा। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तब उसका वो क्या होता है, वो नॉर्मली इंसिडेंट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना का मतलब है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। अगर वो नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा, वो जिस तरफ आया था उस तरफ ही रिफ्लेक्ट होगा। जैसे देखो यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, ये रे ऑफ लाइट इस तरफ इंसिडेंट हो रही है, तो ये रे ऑफ लाइट किस तरफ इंसिडेंट हो रही है? इस तरफ। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 0। मतलब वो जिस तरफ आया था उस तरफ ही बैक कर रही है, ठीक है? ये है थर्ड रूल। तो ये रूल हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ पे देखते हैं। एक रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, किस तरफ इंसिडेंट हो रही है? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ठीक है? तो वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब है वो जिस तरफ आया था उस तरफ भी रिफ्लेक्टेड होगा। देखो इस तरफ आया था, जा रही है इस तरफ। ये क्यों होता है? क्योंकि स्फेरिकल सरफेस पे अगर हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कोई लाइट अगर आके इंसिडेंट हुआ तो उसका मतलब है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। अगर नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो मतलब क्या है, ये जिस तरफ आएगा उस तरफ ही बैक करेगा, ठीक है? क्लियर? अब जो रूल आता है वो है हमारा फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है, अगर कोई भी रे एक एंगल क्रिएट किया, अगर कोई भी रे इंसिडेंट हुआ एट एनी एंगल एट द पोल, तो क्या होता है, द रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है ना? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर का एक रे ऑफ लाइट आके पोल पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है? तो मुझे एक पी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है एंड मैं ऑलरेडी तुम लोगों को मेंशन कर मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या कोई भी अगर मुझे स्फेरिकल सरफेस पे कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। तो यहाँ पे देखो अगर पी पॉइंट पे मुझे कोई नॉर्मल ड्रॉ करना है तो किस तरफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ही होगा, ठीक है? तो प्रिंसिपल एक्सिस एंड रे ऑफ जो इंसिडेंट रे है, ये दोनों का बीच का जो एंगल है वो होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोगों को पता है रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रे जब रिफ्लेक्ट होगा वो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल यहाँ पे क्रिएट करेगा, मतलब आई शुड बी इक्वल टू आर। हो गया? तो ये है अगर कोई भी रे इंसिडेंट हुआ, पोल पे इंसिडेंट हुआ एट एनी एंगल, ठीक है? तो क्या होगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस तरफ पास होगा वो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ सेम एंगल क्रिएट करेगा। वो ये हमारा रूल नंबर 4। तो ये 4 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हमारा रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एंड रे डायग्राम को समझने के लिए। तो तुम ये रूल का समराइज करके ये स्लाइड बनाए, तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये जो रूल का समराइज किया है, जो मैंने रूल डिस्कस किया था वो रूल का समराइज किया है यहाँ पे। तो तुम लोगों को पता है इमेज कब फॉर्म होता है, जब दो एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 रिफ्लेक्टेड रे जाके कोई भी पॉइंट पे मीट करता है और अपीयर टू मीट होता है, तो जाके इमेज फॉर्म होता है। ठीक है ना? इमेज कब फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होने के लिए कितना रे चाहिए? एटलीस्ट 2 रे चाहिए इमेज फॉर्म होने के लिए। ठीक है ना? जहां पे जाके 2 रे मीट करेगा वहां पे जाके इमेज फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पे ओ ओडेश इज द ऑब्जेक्ट। तो ओ ओडेश से रे नंबर 1 जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल हो रही है, इंसिडेंट हो रही है कॉन्केव मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा? फोकस से। ठीक है, वो फोकस से पास हुआ। नाउ सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल था तुम्हारा, कोई भी रे अगर फोकस से पास हुआ, फोकस से पास होके जाके इंसिडेंट हुआ कॉन्केव मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रोल नंबर 2 भी हो गया। नाउ रोल नंबर 3, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, व्हाट वाज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट हुआ, तो वो क्या होता है? वो नॉर्मल इंसिडेंट होता है। नॉर्मल इंसिडेंट होने का मतलब क्या है? वो जिस तरफ इंसिडेंट हुआ उस तरफ ही रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो वो उस तरफ ही रिफ्लेक्टेड हो गया, इस तरफ आ गया। यहाँ पे देखो ये 3 रे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए passing through focus and a ray which is a normal incident ray, ये 3 आफ्टर रिफ्लेक्शन आके कहाँ पे मीट कर रही है? आई डैश पे। तो आई डैश क्या है? ओ डैश का इमेज। आई डैश है ओ डैश का इमेज। तो ये जो इमेज वो रियल और वर्चुअल है? ये रियल इमेज है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज रियल इमेज। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कैसे इमेज फॉर्म होता है स्फेरिकल मिरर पे। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। मैंने डिस्कस किया था फोकस ऑफ, मैंने जो कॉन्केव मिरर डिस्कस किया था फोकस, तो कॉन्केव मिरर का फोकस वर्चुअल है और रियल है। कॉन्केव मिरर का फोकस वर्चुअल और रियल? यस, इट इज रियल। कॉन्केव मिरर का फोकस रियल है, क्योंकि वहां पे एक्चुअली जाके रे मीट कर रही है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो है वो वर्चुअल है, क्योंकि वहां पे एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, पीछे रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करने के बाद वो मीट कर रही है। ऐसे लग रही है जैसे उस पॉइंट से रे डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, रियल एंड वर्चुअल इमेज का डिफरेंस तुम लोगों को पता है ऑलरेडी। तो हमारा इस लेक्चर यहाँ पे खत्म करती हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द मिरर इक्वेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। तो तुम लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, तुम लोग मेरा नेक्स्ट लेक्चर सुनने की पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 अच्छी तरीके से समझ के, मतलब अच्छी तरीके से पढ़ के आना। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो पहले वो क्लियर कर लेना। ठीक है? तुम लोग आज का क्लास में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया है चैट बॉक्स से, ऐसे क्वेश्चन करके क्लियर करना है फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर। क्योंकि जब हम मिरर इक्वेशन डिराइव करेंगे तो ये जो कंसेप्ट है वो काम पे आएगा, उसका यूज होगा वहां पे। दैट्स व्हाई तुम लोग लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को अच्छी तरीके से पढ़ के आना। ठीक है? तो तुम लोग एनसीईआरटी बुक खुल के देख सकते हो। एनसीईआरटी में जैसे एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है? तो एनसीईआरटी बुक भी तुम लोग एक बार देख लो, देख के मेरा कल का लेक्चर अटेंड करना। ठीक है?
तो आज का क्लास मैं यहाँ पे ही खत्म करती हूँ। बाय स्टूडेंट।